जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत सम्मान। चलिए आज मुख्य विषय की ओर चलता हूं मैं। और वो विषय इस प्रकार है कि साथियों, कंस के जो 5 पहलवान थे, मल्ल थे, वो कंस के पास कहां से आए, कैसे आए और उनका पूर्व जन्म क्या था, उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण में लीन कैसे हो गई, इतने भाग्य का उदय कैसे हुआ। साथियों, मैं उन 5 पहलवानों का, 5 मल्लों का पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है आज तक किसी ने न बताया हो। चलिए मुख्य विषय पर आता हूं। एक समय की बात है, कंस दिग्विजय के लिए निकला था और दिग्विजय के लिए उन पहलवानों से शर्त रखी कि अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुम्हारा दास, और मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा तो तुम मेरे दास। वह शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध हुआ। कंस ने 5 पहलवान परास्त कर दिए और कंस के वो दास बन गए। कंस उन्हें लेकर ब्रज में आ गया। इस तरीके से तो साथियों वो ब्रज में आए, कंस के दास बन के रहे। अब चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको और बलराम को मारा। बलराम जी ने मुष्टिक को मारा और बलराम जी ने कूट को मारा। मुष्टिक और कूट को बलराम जी ने मारा, बाकी चांडूर, शल, तोशल, ये 3 भगवान श्री कृष्ण ने मारे। चलते हैं साथियों अब इनके पूर्व जन्म की ओर। पूर्व जन्म इनका इस प्रकार है साथियों। एक समय की बात है, चांडूर आदि ये मल्ल जो थे, पूर्व जन्म में कौन थे ये बताने जा रहा हूं। जो ये यहाँ मथुरा में आए थे, इनका कैसा सौभाग्य है, बड़े भाग्यशाली थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में औतथ्य नाम से एक प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके ये 5 पुत्र थे, कामदेव के समान बड़े सुंदर थे। उन लोगों ने विद्या, स्वाध्याय और तप छोड़कर मद से उन्मत्त होकर राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वदा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत्त हुआ देख मुनि श्रेष्ठ औतथ्य ने रोषपूर्वक उनसे कहा। औतथ्य बोले, शम, दम, तप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के कर्म हैं, स्वभावज कर्म हैं। सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए स्वाभाविक हैं। हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्लयुद्ध का कार्य कैसे कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अतः तुम लोग श्राप दिया। तब वो तथ्य ने अपने पुत्रों को श्राप दिया। क्या श्राप दे रहे हैं सुनिए। अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। इस प्रकार हे राजन, औतथ्य के पुत्र पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण का स्पर्श करने मात्र से मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार
मैंने चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि मल्लों का, पहलवानों का पूर्व जन्म साथियों मैंने सुनाया। बड़े भाग्यशाली थे, उतत्थ के पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, ब्राह्मण का कर्म छोड़कर क्षत्रिय कर्म करते थे, राजा बलि के यहाँ पहलवानी करते थे। उनके पिता ने उन्हें धिक्कारा कि ब्राह्मणों का कर्म छोड़कर तुम क्षत्रियों का कर्म करते हो, तुमको श्राप देता हूं, जाओ भारत भूमि पर जाकर मल्ल हो जाओ और दुर्जनों के संग से तुम दुर्जन हो जाओगे। लेकिन साथ ही एक बात जरूर आती है कि संत महापुरुष अगर श्राप दिया, वरदान देते हैं, श्राप देते हैं तो समझ लो जल्दी से भगवान की प्राप्ति होने वाली है। जिस जिस ऋषि मुनियों ने श्राप दिया है, तो अब इनको श्राप दिया था तो इनको भी भगवत प्राप्ति हो गई और इनको भी मोक्ष मिल गया साथियों। तो इस तरीके से साथियों दिग्विजय के समय इनको परास्त करके कंस दास बनाकर ब्रजमंडल में, मथुरा में लाया था। कंस के दास थे और बलराम श्री कृष्ण के द्वारा ये मारे गए, इनकी मुक्ति हुई। पूर्व जन्म इनका मैंने बताया साथियों। और प्रमाण के लिए मेरी फाइल है, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड फाइल ही है, जिसके माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों किसी भी विद्वान को अगर कोई शंका है और किसी तरीके से बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के पश्चात ही मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत से लोग करते हैं कमेंट, अब उनको कैसे कभी ग्रंथ देखे नहीं, कुछ देखा नहीं, क्या जानेंगे। अब उनसे कहा है सूर्य भगवान है, नहीं साहब सूर्य तो ये वैसे बने हुए हैं, सूर्य अरे सूर्य वैसे उन्हें पत्थर के बने हुए, तो कहीं पत्थर चलता है क्या, पत्थर लटकता है क्या। साथियों बड़ा कठिन है समझना। आज के समय में जितना विज्ञान का और शिक्षा का स्कोप और बढ़ा है उसके कारण उतनी ही ज़्यादा मूर्खता समाज में फैली है। तो साथियों आप सबने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसी प्रकार आगे बढ़ाइए, कृपा बरसाइए। आपका इतना प्रेम वर्षा है उसके लिए आप सबको धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। इसलिए इसी आशा के साथ में साथियों मैं आपसे फिर मिलता हूँ और उसी के साथ में जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।